अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन हुरियास किचन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए देखते हैं आज हमारे किचन में क्या बन रहा है। आज हम बनाएंगे आलू बुखारे की चटनी, जो कि गर्मियों में भिंडी और करेले के साथ खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। और इसके अलावा इसको हम बारबेक्यू के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चटनी बनाने के लिए यहाँ हमने लिया है सबसे पहले खुश्क आलू बुखारा, जिसको हमने 2 घंटे पहले पानी में सोक कर दिया था। इसमें जाएगा 1 गिलास पानी। और इसके अलावा इसके साथ ही हम बादाम लेंगे और थोड़े से बादाम को भी पानी में सोक कर देंगे। आप चाहे तो इन दोनों चीज़ों को ओवरनाइट के लिए भी सोक करके रख सकते हैं। तो चलिए, मुझे इसको भिगोए हुए 2 घंटे हो गए हैं। अब देखते हैं इसके अलावा इसमें और क्या क्या जाएगा। खुश्क आलू बुखारा लिया था हमने 400 ग्राम, और 400 ग्राम ही हम ले लेंगे चीनी। आप चाहे तो इससे थोड़ी सी कम भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें जाएंगे थोड़े से बादाम और थोड़े से चारों मगज। और इसमें जाएगा मसाले, इसमें हम बिल्कुल थोड़े थोड़े से इस्तेमाल करेंगे। मसालों में जाएगा नमक, लाल मिर्च का पाउडर और अदरक का पाउडर। ये तीनों चीज़ें बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी, आधा चाय का चम्मच से भी थोड़ी कम ही इसमें जाएंगी। और इसके अलावा इसमें जाएंगे 2 टुकड़े दालचीनी के, अगर बड़ा हो तो आप 1 ही टुकड़ा डालिएगा। और इसमें थोड़ा सा जाएगा रेड फूड कलर। और इस चटनी को ज़्यादा देर के लिए महफूज रखने के लिए 1 टेबलस्पून हम डालेंगे वाइट विनेगर, यानी कि सफ़ेद सिरका। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने एक पैन लिया और पैन के अंदर जो हमने आलू बुखारे को भिगो के रखा था, वही वाले पानी के साथ ही इसको इस पैन में डाल लेंगे। और इसमें 2 गिलास पानी के हम मज़ीद ऐड करेंगे, क्योंकि हमें टोटल 3 गिलास पानी इसमें मिलाना है। इसे एक जोश आने तक हम लोग कवर करके पकाएंगे। तो इसको पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। तो चलिए इसे चेक करते हैं। ये आप देख रहे हैं इसमें एक जोश आ गया है। इसे 15 से 20 मिनट तक हमें मज़ीद पकाना है कवर करके, ताकि इसका जो साइज़ है आलू बुखारे का पहले से डबल हो जाए। तो चलिए अब हम इसे दोबारा से कवर लगा देते हैं। 15 मिनट हो गए, अब हम इसे चेक करेंगे। ये बहुत ही अच्छे से इसका साइज़ जो है डबल हो गया है। अब हम इसे खोलकर इसी तरह से थोड़ी देर के लिए पकाएंगे और फिर इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में इसमें जाएगा नमक, लाल मिर्च, अदरक का पाउडर और दालचीनी का टुकड़ा। तो चलें इसको इसमें डाल के मज़ीद थोड़ी देर के लिए पकाते हैं। चटनी का टेस्ट और इसका कलर बहुत ही अच्छा लाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम जो खुश्क आलू बुखारा लें वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, मतलब उसका कलर रेड होना चाहिए, ब्लैक नहीं हो। अब इसमें जाएगी चीनी और हम इसमें चीनी को मिलाकर थोड़ी देर तक और पकाएंगे, जब तक ये चीनी मेल्ट ना हो जाए। तो चलें इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं और इसके पकने का इंतज़ार करते हैं। इसकी चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और आप देख रहे हैं ये थिक भी होना स्टार्ट हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे रेड फूड कलर और इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट तक पका लेंगे और इसको थोड़ा सा और थिक कर लेंगे। तो चलिए ये थिक हो गया है। अब हम इसमें मिलाते हैं 1 चम्मच सिरके का। सिरका मिलाने का ये फ़ायदा होगा कि हम इसको 3 से 4 माह तक शीशे के जार में महफूज कर सकते हैं। तो चलें अब हम इसकी आंच को बंद करते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। तो लीजिए ये ठंडा होकर रूम टेम्परेचर पे आ गया है। अब हम इसमें मिलाएंगे बादाम जो हमने सोक करके रखे थे, उनको छील लेंगे और वो ऐड करेंगे। और इसके अलावा इसमें जाएंगे चारों मगज। ये दोनों चीज़ें जब ये चटनी ठंडी हो जाएगी हमें तभी इसमें ऐड कर। अगर हम गरम गरम में ऐड करेंगे तो बादाम और चारों मगज को भी कलर आ जाए, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता। तो चलें अब ये बिल्कुल हमारी चटनी तैयार है। हम इसे डिश आउट करते हैं। इसकी इतनी सी थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट है, हमें इससे ज़्यादा इसको नहीं कुक करना। तो लीजिए हमारी आलू बुखारे की चटनी बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़े से चांदी के वर्क, ताकि इसकी लुक और भी प्यारी हो जाए। तो लीजिए माशाल्लाह से हमारी बहुत ही मज़ेदार सी आलू बुखारे की चटनी बिल्कुल रेडी है। ये बिल्कुल वैसी चटनी बनती है टेस्ट में जैसी आप शादियों पे खाते हैं। आप यकीन जानिए ये बहुत ही मज़े की बनने वाली है। इसको आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें।
इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए महफूज करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको किसी भी शीशे के एयर टाइट जार में महफूज करें, या इसके अलावा आप डिस्पोजेबल डब्बों में भी इसको डाल के महफूज कर सकते हैं। और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नमी से पाक जो शीशे का बर्तन है उसमें ये बहुत ही अच्छे से 2 से 3 माह तक आप इसको फ्रिज में रख के महफूज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे किसी नई और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।